ओके फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। हमें पता है कि ये चैप्टर हम 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं और अब फिर से हमारे पास यही चैप्टर 10th में हमारे सामने आया है। स्टैटिस्टिक हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिक का मतलब ग्रीक और इटालियन में सालों पहले पॉलिटिक्स होता था। पॉलिटिक्स करना उसका मीनिंग जनरली वो पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन के हिसाब से यूज होता है पॉलिटिक्स साइंस में। बट अभी स्टैटिस्टिक का मीनिंग है जितना भी हमने डेटा कलेक्शन किया है उस डेटा का बाइफरकेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं आज 10th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स हमारे पास जो है हमारा चैप्टर 40 इट्स अ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जो पहली बात है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इट्स अ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मींस जो भी डेटा दिया है उसकी हम कुछ ना कुछ सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से हम मीन, मोड और मीडियन ये तीन बातें ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है उसमें मीन। मीन का दूसरा नेम दैट मीन्स एवरेज। जनरली हम काफी सारे डेटा कलेक्शन करते हैं, उसमें से हम जो पहले जितनी भी डेटा हमने कलेक्शन किया है उसका जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमें मिलता है मीन। पर उसको ढूंढने के लिए काफी सारी ऐसी मेथड्स है जिस मेथड से हम काफी सारे डिफरेंट जो डेटा हमने कलेक्शन किए हैं उसको हम डिफरेंट तरीके से उसमें मीन ढूंढ सकते हैं। तो पहली बात, मीन के सबसे पहली मेथड हमारे पास है फर्स्ट वन, दैट इज अ डायरेक्ट मेथड। जिसको हम सिंपल मेथड भी कह सकते हैं, जिसका नाम जनरली स्टूडेंट्स टीचर्स उसको सिंपल मेथड के नाम से भी यूज करते हैं। पहले हम आज डिफरेंट मेथड डायरेक्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ सिंपल मेथड। दूसरी है जो अभी जान लेते हैं उसको पढ़ेंगे हम बाद में। दूसरी है एज्यूम मेथड। और तीसरी हमारे पास है इट्स अ स्टेप डेविएशन। ये तीन मेथड स्टैटिस्टिक में फर्स्ट ऑफ मीन के हिसाब से हमें ये तीन मेथड पढ़नी है। हमारे यहाँ जब हम चैप्टर में ये तीनों मेथड जब यूज करेंगे तो तीनों मेथड में कोई भी सम मीन का दिया हुआ कोई भी सम जिसमें हमें फाइंड आउट करना है मीन, अगर हमें मीन फाइंड आउट करना है तो हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं। अगर तीनों मेथड हमने यूज की है तो तीनों के आंसर सेम ही रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, इसीलिए अगर हमें एग्जाम में भी ये कहा है कि फाइंड द मीन, तो हमें जो अच्छी लगती है, हमें जो बेटर लगती है, हमें जो अच्छे से समझ में आती है या फिर हम सबसे अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, और तीनों के आंसर सेम आएंगे। ओके, बट अगर आप
आपके पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में अगर पर्टिकुलर मेथड पूछी है तो आपको पर्टिकुलर मेथड से ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मार्क्स नहीं ला पाओगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी फर्स्ट मेथड इज अ डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से हम कैसे मीन फाइंड आउट, जो ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में हम उसको पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए सिर्फ पहले मेथड में थोड़ी बात जान लेते हैं, उसकी फॉर्मूला और फॉर्मूला में दी गई कुछ बातें। तो फर्स्ट ऑफ जो हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, उस डायरेक्ट मेथड में उसकी जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड में हम मीन को जनरली x बार से डिनोटेट करते हैं। x बार इज इक्वल टू, दैट मीन्स मीन, it's a denoted by x bar. That means our formula is a sigma xi fi. sigma xi fi ये क्या है, ये हम बाद में एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ जब गिनेंगे तब समझ में आ जाएगा। नाउ डिवाइडेड बाय sigma fi. sigma fi, that means number of observations, the given frequency, okay, sum of number of observations and sum of xi and fi. That means x bar is our formula, x bar is equal to sigma xi fi upon sigma fi. Now this is our direct method, that means a simple method. Okay, चलो sigma क्या है? First of sigma, that means summation. Summation means जितने भी observations एग्जाम्पल में हमें दिए गए, जितने भी ऑब्जर्वर दिए गए, ऑब्जर्वेशन दिए गए, उसमें से हम xi और fi ढूंढेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उन सब का समेशन करेंगे, और जो भी fi दी है उसका समेशन हम n के फॉर्म में, दैट मीन्स सिग्मा fi को हम n भी कह सकते हैं। ओके, नाउ अब हम जाते हैं उसके एक एग्जाम्पल की ओर। That means x bar, and it is a direct method. First off, we solve a sum by direct method. Okay. Now, first off, a given example. Suppose first off, given a class and second thing is a frequency, that is a fi, and here is a class like a 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Okay, and 40 to 50. Now frequency given that 359 and 53. Okay. Now first off, we make a table in a vertical place. First of class, second one frequency, that is a fi. Here 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. Okay. Now given frequency 3, 5, 9, 5 and 3. This is a group data, and continuous frequency is a given there.
continuous class is given, that means a group data. Now we are find out first of xi. How to find xi? So first of xi means what? Xi means class mark. It's a class mark. How to find class mark? First of xi means it's a upper class plus lower class and divided by 2. Now here first of it's a lower class 0 and upper class is 10. That means 10 plus 0 by 2, that is 10 by 2 is equal to 5. Now first our xi is a 5. Now as it is second, 20 plus 10, 30, 30 divided by 2 is a 15. 30 plus 20, that is a 50. 50 divided by 2, that is a 25. Now here class difference. Here given the class difference is 10. Okay, class difference is 10. Now here also difference in a xi is a 10, 10, 10. That is a 5 plus 10, 15, 15 plus 10, 25. Now 25 plus 10, 35, 35 plus 10, 45. Okay, now this is our xi. And our formula is x bar is equal to sigma xi fi upon n, that otherwise sigma fi. Okay, now first of we are find xi fi. Okay, first of multiply xi and fi means multiplication of xi and fi. First of xi and fi multiplication, 5 3s are 15, 15 5s are 75, 25 9s are 225. Okay, 35 5s are 175 and 45 5s are 135. Okay, now sum of all the xi fi, that means given xi fi, that means sum of all xi fi, 5 plus 5, 10 plus 5, 15 plus 5, 20, 25. Now 2 carry, 3 plus 7, 10, 12, 12, 19, 19 plus 3, it's a 22. 2 carry, that means 2 plus 2, 4, 5, 6, 625. Now sigma xi fi is equal to 625 and sum of sigma fi, that means 3 plus 5, 8, 8 plus 9, 17. 17 plus 5, 22, 22 plus 3, 25. Now xi fi, that means 625 and sigma xi fi means 25. Now cut 25 divided by 25. 25 25s are 625. Now our sigma xi means is a 25. Okay, this is a simple method. Other name is a direct method. First off, we are learn today a mean by a direct method in a central tendency. Okay, central tendency, that means a tree of central tendency, mean, mode and median. First central tendency is a mean, and mean denoted by x bar. Okay, now it is a denoted it is first method is a direct method.
ओके, नाउ दिस इज अवर एग्जाम्पल. ओके, एंड एज इट इज, इसके जैसे ही आपकी एक्सरसाइज में जितने भी सम्स दिए आप इसी मेथड से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.